इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेजोनेंस का फिनोमेना और रेजोनेंस क्या है और उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिखे थे, और आज हमने देखना है कि रेजोनेंस कब कब होती है। यानी कि रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, जब वो कंडीशन फुलफ़िल होंगी तब ही रेजोनेंस हो सकता है, अदरवाइज़ रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आपके सामने ये 7 टाइप्स लिखी हुई हैं। जब जब ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होंगी आप समझ जाएं कि वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, कब कब रेजोनेंस होती है। फर्स्ट वन पे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। मतलब कि कहीं पे डबल बॉन्ड आ चुका है और साथ में उसके एक नेबर पोजीशन के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, तो ये क्या शो करता है कि वहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और साथ में रेडिकल। उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ये ऐसा आपने याद नहीं करनी, आप खुद ही देख के पहचान जाया करेंगे कि रेजोनेंस होगी या नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग टॉपिक एज ए टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with vacant ऑर्बिटल। ठीक है, वो वेकेंट ऑर्बिटल कोई कार्बन प्लस भी हो सकता है, ठीक है, कार्बोकैटायन भी हो सकता है, और वो बोरान भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बोरान पीरियोडिक टेबल के 3rd A से बिलोंग करता है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है। ठीक है, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद प्लस चार्ज। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये सिस्टम है आपके पास। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा सिस्टम है, ये व्हेन डबल बॉन्ड इज़ इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगी ही होगी। अब कैसे होगी आपने ये गौर से देखना है। जब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है आपने, तो क्या करना है कि इस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इनको क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठ के कहाँ पे आए, वहाँ से उठ के यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो क्या लिखेंगे, वैसा ही रहेगा, CH2 CH साथ में CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ से उठ के गए हैं, यहाँ पे क्या चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं इसकी, तो कैसे बना सकते हैं, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और साथ में C, और यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्बिटल कौन से बनाएंगे, p ऑर्बिटल्स, ये 1, ये 2, और ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब है ये खाली पड़ी होगी। ओवरलैपिंग किसके बीच में हुआ हुआ है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यही पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन पाई बॉन्ड क्या किया है, पाई बॉन्ड ने अपने आप को ट्रांसफ़र किया है, मतलब इस ऑर्बिटल को खाली करके इसने इसको क्या कर दिया है, खाली कर दिया है, इसके साथ ओवरलैपिंग बना ली है, मतलब बॉन्ड इसके साथ बना लिया है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, कार्बन, CH, उसके बाद CH और साथ में H। ऑर्बिटल ये वाला खाली कर दिया है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज चुका है, प्लस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल बॉन्ड, अब इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, ओवरलैपिंग हो चुकी है। इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, ओवरलैपिंग हो चुकी है। मतलब जब भी हम लोग अब केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को लिखा करेंगे, इस तरह ही लिखा करेंगे, बार बार ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाना थोड़ा टफ रहती है। मतलब काम ये हो रहा होगा लेकिन आप ये वाला अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2
3 हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठ के कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ तक जा रहे हैं। प्लस चार्ज किस किस कार्बन पे आ रहा है, एक बार तो इस कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस लगा देंगे, और दूसरे स्ट्रक्चर में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहले कार्बन पे, तो डेल्टा पॉजिटिव लगा देंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें क्या शो होता है कि व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद प्लस चार्ज रेजोनेंस टेक प्लेस, तो ये रेजोनेंस हो रही है। एक और अगर एग्जांपल ले हम लोग इस तरह की, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। पहचानेंगे कैसे, आप डबल बॉन्ड को देखें, डबल सिंगल प्लस चार्ज, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन उठ के, यहाँ पे। ये प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, कहाँ से टूट के गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम हायर डेंस रीजन टू लोअर डेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा इकट्ठ था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के किस तरफ फ्लो करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उससे वो लोअर डेंसिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, मान लें आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे ये डबल सिंगल और ये डबल। अब आप क्या करेंगे, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप पहचानेंगे कैसे, डबल सिंगल प्लस, ठीक है, या ऐसे देखें, प्लस सिंगल डबल, जितना मर्जी लंबा सिस्टम हो सकता है। ये तो सिर्फ एक मैंने वो शो किया आपको कि प्लस के साथ नेबर में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जितनी मर्जी ये चेन लंबी होती चली जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, पैरेलल पी ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वो जितना मर्जी लेंथी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों ने फ्लो करते रहना है। ठीक है, अब देखें, जब पहला स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। कहाँ से टूटे इलेक्ट्रॉन, इस पोजीशन से, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के गए, यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे जाके ओवरलैप हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल प्लस, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह का कुछ, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से टूट के इलेक्ट्रॉन गए हैं, और यहाँ पे क्या था, आपके पास प्लस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रहे, यहाँ पे भी देखें आप, डबल सिंगल प्लस, मतलब रूल वायलेट नहीं हुआ जो वो वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मतलब कहने का आपने क्या करना है, आप पहचाने पहले रेजोनेंस हो रही है या नहीं, डबल सिंगल प्लस चार्ज पहचान लिया, फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, एक एक करके ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर इसका अब हम लोगों ने बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो सिग्मा स्केलेटन बना लेंगे। सिग्मा स्केलेटन बना के पाई बॉन्ड्स को शो नहीं करेंगे, बल्कि अब क्या करेंगे, हम लोग चलता फिरता बॉन्ड दिखाएंगे। अब आप ये देखें, इन सब स्ट्रक्चर के अंदर प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहले के अंदर यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, डेल्टा प्लस। उसके बाद दरमियान वाली पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेल्टा प्लस। और इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डेल्टा प्लस। और जो पाई बॉन्ड है, ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इन दो पोजीशन के बीच में है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे घूम रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपके पास ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, और एक यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इस सिस्टम में यहाँ से फ़्लो करता है, इस तरह फ़्लो करके जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड फैला हुआ है, तो 1 2 3 4 5 के ऊपर, जिनमें से प्लस चार्ज किन किन पोजीशन के ऊपर आ रहा है, एक इस पे आ रहा है, एक इस पे और एक इस पे। और ये भी याद रहे, अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, जैसे प्लस कोई चार्ज नहीं, प्लस कोई चार्ज नहीं, प्लस। ठीक है, तो ये कंफर्म करने का तरीका भी है आपके पास। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली आपके पास,
ये वाला प्लस चार्ज और यहाँ पे एक बॉन्ड, ठीक है। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने ड्रा करने हैं तो क्या करें, ये बॉन्ड तोड़ें, ये इलेक्ट्रॉनों का ये इस तरफ ट्रांसफ़र करें। तो कहाँ से टूटा है बॉन्ड, इस कार्बन तक तो रहा है बॉन्ड, यहाँ पे गया है, मतलब ऐसे बॉन्ड ये टूटा है, मतलब इस कार्बन से टूटा है। तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप क्या करें, यहाँ से तोड़ें और इस तरह, यानी कि यहाँ से तोड़ के इस तरह बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग फिर मज़ीद इसको जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, 3 कोनों वाली एक शेप, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है और एक में यहाँ पे है। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, एक प्लस चार्ज 3 जगहों पे फैला हुआ है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे सिस्टम ख़ास सिस्टम होते हैं, इनको बोला जाता है एरोमेटिक सिस्टम। जब हर एक कोने के ऊपर चार्ज फैल जाए, यानी कि हर एक कार्बन के ऊपर फैल जाए, वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अल्टरनेट सिस्टम वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, प्लस कोई चार्ज नहीं, प्लस कोई चार्ज नहीं, प्लस अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। यहाँ पे क्या है, हर एक पोजीशन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। तो ऐसे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्टेबल निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज सिस्टम्स। ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल निकलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, हर एक कोने के ऊपर चार्ज फैला होता है। जैसे अब एक स्ट्रक्चर थी, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज था, 1 यूनिट, लेकिन अब क्या है, ये 2 स्ट्रक्चर इसने रेजोनेंस के ज़रिए बनवाए, तो अब हर एक कोने पे कितना चार्ज फैल गया होगा, प्लस 1/3 और 1/3, मतलब कि चार्ज को डिस्पर्स करके तीनों कार्बन के ऊपर फैला दिया। और ऐसे सिस्टम्स हद से ज़्यादा स्टेबल निकलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक सिस्टम्स। अगर एक और एग्जांपल करें, CH3 CH2 CH, ठीक है, ये CH कर लें डबल बॉन्ड और उसके बाद CH2 प्लस, ठीक है। अब देखना है क्या रेजोनेंस होगी कि नहीं, अगर होगी तो कहाँ कहाँ पे होगी, प्लस सिंगल डबल सिंगल, हमने क्या देखा है, डबल सिंगल प्लस के साथ चार्ज होना चाहिए, डबल सिंगल प्लस, इसका मतलब रेजोनेंस सिर्फ इतने सिस्टम के अंदर ही होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH3 CH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ से यहाँ आए हैं, इस कार्बन से उठ के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाएगा तो वो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, ठीक है। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, इस पे और इस पे, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे मूव कर रहा है। तो प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे जा रहा है, प्लस डेल्टा यहाँ पे और प्लस डेल्टा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। आगे हमारे पास एग्जांपल है इस तरह का कार्बोकेटाइन, ठीक, इसको बोला जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब जब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है हमने, तो कैसे बनाएंगे कि डबल सिंगल प्लस मिल रहा है, तो इसको डबल को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड इसी तरह ही रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो चुका है, प्लस सिंगल डबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, ये स्केलेटन इसी तरह ही, डबल बॉन्ड CH2, और अब यहाँ से टूट के आया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, डबल सिंगल प्लस, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा कि ये डबल सिंगल प्लस, ये डबल यहाँ पे आ जाए और CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, इस तरह का CH2 साथ में प्लस आ चुका है, यहाँ पे बॉन्ड नया बना है, ये पुराने बॉन्ड आ गए, ठीक है। समझ आ गई कि बात नहीं। तो ये इस तरह बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर रेजोनेंस हो रही है, ये चार्ज पूरे रिंग के ऊपर फैल चुका है, ठीक है। अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, ठीक है, किसी दो का, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे CH2 ये पैरेलल ऑर्बिटल पड़ा होगा, ये इस तरह किस किस दोनों के बीच में ओवरलैप है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। अब पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए और पैरेलल ही है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ से इस ऑर्बिटल से टूटेगा और इसके साथ ओवरलैपिंग बनाएगा, तो इस ऑर्बिटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, CH2, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल बच चुकी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा है, इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, ओवरलैपिंग। तो मतलब ये वाला ओवरलैपिंग और ये इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी होगी, ओवरलैपिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, प्लस, जो कि ये स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है। बाकी इसी तरह ही ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और किन किन के बीच में ओवरलैपिंग मौजूद है, इनके बीच में और इनके बीच में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग बनाएगा, ये वाली खाली हो जाएगी, तो ये वाला बना हुआ है। जब ये खाली होगी तो यहाँ से ये वाली टूटेगी, तो इन दोनों के बीच में वो बना हुआ है। इसी तरह मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम के ऊपर डिस्पर्स होते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास ये सिस्टम आ चुका है, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ठीक है। अब पूछा जाए क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी, अब कैसे बताएंगे, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर रेजोनेंस हो गई होगी। कैसे कैसे मूव होगी, पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहाँ पे मूव करवाएंगे, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे मूव करवाएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा मूव करवाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ मूव कराएंगे, 4, और उसके बाद इसी तरह घूमते घूमते आगे आप लोग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बोरान की एग्जांपल लें तो आप देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में BH2। आपको पता है बोरान वेकेंट ऑर्बिटल रखता है, वेकेंट ऑर्बिटल रखेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, अगर वेकेंट ऑर्बिटल होगा ही होगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, ये बॉन्ड इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। वे कहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के आए हैं, यहाँ से, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और उसके बाद BH2, सिग्मा स्केलेटन बना लिया। कहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब यहाँ इस पूरे सिस्टम पे डिस्पर्स हैं। यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, जिसका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होंगे, तो रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, 7 कोनों वाला, और उसके बाद 3 पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज होगा, इसको बोला जाता है ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन या कैटायन भी बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही। कैसे करेंगे ड्रा, ऐसे
प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या आप इस तरफ देख लें प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कि रेजोनेंस हो। तो आप किस तरह ड्रा करेंगे, सिग्मा स्केलेटन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर कहाँ से टूट के आया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के आया, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बन चुका होगा डबल, और यहाँ पे सिंगल डबल रहेगा, और यहाँ पे भी डबल ही रहेगा। अब नेक्स्ट केस के अंदर कैसे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन रहे हैं, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा, यहाँ से टूट के आया है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस कोने पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिग्मा स्केलेटन तो वैसे ही, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हों तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, इधर से टूट के गए हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएंगे, कहाँ से टूटे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल रहेगा, ठीक है। अब मज़ीद प्लस चार्ज यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कहाँ पे टूट के, कहाँ से टूटा है यहाँ से, तो कैसे स्केलेटन बनेगा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे डबल, और यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे टूट के यहाँ पे जाएगा, तो कहाँ से टूटे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल आ चुका है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे जाएंगे, कहाँ से टूटे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटे हैं इस कोने से, तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो पहला स्ट्रक्चर ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा पहला स्ट्रक्चर ही, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जब इससे ये बनाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। अब अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो आप देखें सिग्मा स्केलेटन ये इस तरह, प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे जा रहा है, पहले स्ट्रक्चर में कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे डेल्टा प्लस, अगले स्ट्रक्चर में कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे डेल्टा प्लस, अगले में कहाँ पे है डेल्टा प्लस, नेक्स्ट में कहाँ पे है डेल्टा प्लस, उससे नेक्स्ट में कहाँ पे है डेल्टा प्लस, और उससे नेक्स्ट में कहाँ पे है डेल्टा प्लस, और यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि हर कोने के ऊपर चार्ज फैल गया। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एक कार्बन पे फैला हुआ है इस तरह, ठीक है। इसके कोने कितने थे 7 ट्रोपाइलियम आयन के, और हर एक कोने के ऊपर क्या है चार्ज फैला हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के सिस्टम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं और वो एरोमेटिक होते हैं। तो दिस इज़ एरोमेटिक, ये क्या है एरोमेटिक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर कितना चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब वो 7 पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1/7 चार्ज यहाँ पे, 1/7 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 यहाँ पे और 1/7 यहाँ पे, मतलब हर एक कोने पे 1/7 चार्ज फैल गया। जब सबको इकट्ठा करेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या है ट्रोपाइलियम आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर ट्रोपाइलियम आयन पूछा जाए कैसा है तो कहना ऐसा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म कौन से हैं, ये सब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज पहली कंडीशन कंप्लीट की है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर बाकी कंडीशंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जितने भी मालिक्यूल बताए हैं इनको एक बार कॉपी पे खुद से सॉल्व करना है, मतलब कि एक बार ड्रा ज़रूर करके देखना है। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ पे रखना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहाँ पे प्लस चार्ज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपने भेजने हैं, ठीक है। प्लस से इलेक्ट्रॉनों की तरफ नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनों से प्लस का चार्ज की तरफ जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है,
कहाँ से टूट के आए हैं, यहाँ इस कोने से टूटेंगे, मतलब ऐसे इससे टूट के यहाँ पे आ गया, मतलब ये कोना तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से टूटे हैं तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे टूट के ऐसे आए हैं, मतलब यहाँ से टूटा है तो इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं। कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और साथ में क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको कवर करेंगे और उसके बाद फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।